नमस्कार दर्शकों, मैं लिपिंग रिमो आपका WSK न्यूज़ चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम बातें करेंगे पार्किंग के बारे में। आज के समय में कैपिटल रीजन में पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। जैसे जैसे लोगों की तादाद बढ़ रहा है वैसे वैसे गाड़ियों का भी तादाद बढ़ रहा है। पार्किंग प्लेस कम होने के कारण लोग अपनी गाड़ियों को सड़क के किनारे ही पार्क कर देते हैं, जिसके कारण उनकी गाड़ियों पर लोग लग जाता है तो और उन्हें चालान भरना पड़ता है। पार्किंग प्लेस कम होने के कारण कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ट्रैफिक भी बहुत जाम हो जाता है। तो आइए जानते हैं ईटानगर के पब्लिक से कि पार्किंग प्लेस जो कम है तो इस प्रॉब्लम के बारे में उन्हें क्या कहना है। ये पार्किंग तो आपका लाख एंड चांस जैसे ही हो गया। जब आप शॉपिंग के लिए या कोई मार्केटिंग के लिए निकलता है तो सबसे पहले घर से निकलने से पहले पार्किंग के लिए सोचना पड़ता है। तो कहाँ पार्क करूँ, कहाँ रुकूँ, जिस जगह में जाना चाहता है वहाँ जाएगा तो अगर पार्किंग जगह मिलेगा ना नहीं मिलेगा ये चिंता होना पड़ता है। कारण नंबर 1 तो आपका हिफाजत पार्किंग, जो अभी हमारा कैपिटल पुलिस का ट्रैफिक पुलिस लोग कोशिश कर रहा है आपका ITWS लोग को लेके, लेकिन वही है कि पब्लिक वॉलंटियरली और अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अभी तक अवेयरनेस नहीं है। क्योंकि जितना कैपिटल में ICR में जितना गाड़ी है दूसरा सिटी में भी होता है, इससे भी ज़्यादा होता है, लेकिन बिकॉज ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सिविक सेंस उसमें इतना ये नहीं होता है जैसे हम लोग का ईटानगर में हो रहा है। सो नंबर 1 तो ये आपका हिफाजत पार्किंग है, इनडिसिप्लिन पार्किंग है। और नंबर 2 है हमारा पहले से कैपिटल ऐसा बनाया हुआ है जिसमें ये अनप्लान है। जहाँ में पार्किंग मेन मार्केट होता है वहाँ में इतना जगह पार्किंग स्पेस होना चाहिए बोल के पहले से कोई प्लानिंग नहीं है। हिफाजत टाउन प्लानिंग हो चुका है, उसको शायद अभी इमीडिएट मैनेज करना मुश्किल है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को ये सबसे पहले ये देखना है कि गवर्नमेंट को ये सबसे पहले देखना है कि जहाँ जहाँ मेन पब्लिक आपका भीड़ होता है, जहाँ पब्लिक जमा होता है, उस जगह में किस तरह से पार्किंग को मैनेज किया जाए। ऑफ कोर्स कैपिटल का रूट को 4 लेन का नाम में रूट को बना दिया, लेकिन अभी 4 लेन बना के तो मीनिंग नहीं है, पार्किंग जगह नहीं है तो आदमी 4 लेन को 2 लेन ही बना के रख देता, कोई कभी कभी तो 1 लेन ही बना के रख देता है। तो अभी इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, मेन बात है पब्लिक डिसिप्लिन होना चाहिए, सिविक सेंस होना चाहिए। और गवर्नमेंट जो है जहाँ जहाँ पब्लिक कंजस्टेड होता है उस जगह को सीरियसली व्यू करके, जैसे गंगा हो गया, बेंगटी नाली को तो अभी ये रूट करके अंडरपास बना के बिल्कुल रेस्ट्रिक्शन कर रहे, बहुत अच्छा बात है। और इस तरह ये गंगा को भी इस तरह से कोई जगह में होना चाहिए था, पहले से अंडरपास कुछ होना चाहिए था। तो अभी 3 नाली को अंडरपास कर दिया, तो बेंगटी नाली अंडरपास कर दिया, तो अभी उस साइड में अभी बिल्कुल ट्रैफिक ये नहीं है और पार्किंग भी जो भी है उधर मैनेज हो जाता है आप तो 0 पॉइंट तक। तो गंगा को भी इस तरह पहले से प्लानिंग करने से टिकता बोल के मेरा अपना विचार से हम देख रहा हूँ। एक्चुअली जब इसमें हाईवे बना था तो पार्किंग का प्रोविज़न होना चाहिए। एंड ऑलरेडी ईटानगर एंड नाहरलगुन जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का अंदर आता है, तो म्यूनिसिपल कैन ऑलवेज आइडेंटिफाई ए प्लेस जहाँ में पार्किंग का प्रोविज़न हो विथ कलेक्शन ऑफ पार्किंग फीस। इन दैट वे जो है जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो भी चलेगा और लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जैसे आप देखा है कि आकाशदीप में वो लोग खुद अपना पार्किंग करके पैसा कलेक्ट कर रहा है, इसमें एम्प्लॉयमेंट भी हो रहा है, पार्किंग भी हो रहा है। लेकिन जो लोग भी पैसा कलेक्ट करता है उसका ड्यूटी बनता है कि गाड़ी का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देखने का। और दूसरा बात हम जहाँ देखा है, जो ओल्ड बिल्डिंग है बन गया, लेकिन जो नया बिल्डिंग बन रहा है अलोंग दिस हाईवे, वो लोग जो है एटलीस्ट अपना ग्राउंड लेवल को पार्किंग का प्रोविज़न रखना चाहिए। अगर मान लीजिए वो अपार्टमेंट्स है तो कम से कम 4-5 फैमिली होगा तो 4-5 पार्किंग होना है, और सिंगल है तो 1-2 होना चाहिए।
लेकिन हम सोचता है कि सिंस पार्किंग प्लेसेस अभी तक आइडेंटिफाई नहीं है और हमारा जो अरुणाचल का राइडर्स या ड्राइवर्स लोग है इट्स न्यू टू दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, तो इसमें काफ़ी ये लोग को फाइन वाइन इम्पोज तो किया जाता है, लेकिन फ़ाइन से कुछ नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा उनको ट्रेन करना है हाउ टू डू इट। किसी से पैसा ले लेगा लेकिन उसको सिखाया नहीं जाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो आई पर्सनली फील दैट कि फ़ाइन से ज़्यादा आदमी को सिखाना चाहिए, फ़ाइन भी एक नॉमिनल में ले लेना चाहिए। उसके बाद आफ्टर 2 इयर्स 3 इयर्स के बाद भी ये प्रैक्टिस चलता रहता है तो उसको जोरदार फ़ाइन लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन सिंस बिजनेस भी चलना है, लोगों को भी ये करना है, तो आप एक जगह पार्किंग करेगा फिर दूसरा 1 किलोमीटर चढ़कर जाकर आप मार्केटिंग करेगा, ये भी कभी कभी प्रॉब्लम होता है, स्पेशली फॉर सीनियर सिटीजन्स, लेडीज़, प्रेग्नेंट लेडीज़ या लेडीज़ विद द चिल्ड्रेन, उनके लिए बहुत तकलीफ हो जाता है। और कुछ पॉइंट्स है, जैसे अभी हम आए स्टैंडिंग नियर दिस डिपार्टमेंटल स्टोर, तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स काफ़ी मतलब उसमें काफ़ी ये लोग आता है कस्टमर, तो एज ए civic social responsibility, not corporate social responsibility but civic social responsibility का कारण में वो भी कुछ इन्वेस्ट करना है फॉर द पार्किंग उसका एरिया का सामने या एनीवेयर इन द कैपिटल रीजन। एंड एट द सेम टाइम हमने जो देखा है VIP रोड में नियर SBI, वो एक मेन ये है, मोस्ट ऑफ द गाड़ी जो है वो SBI का कस्टमर्स लोग है, तो SBI कस्टमर है तो SBI का भी एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, राइट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस टिल नीचे किंगकाप स्कूल तक जो जगह खाली है या जो बियॉन्ड द रोड जो रास्ता है उसको प्रॉपरली वो फाइनेंस कीजिए, फंडिंग कीजिए और उसको प्रॉपर एक पार्किंग प्लेस बनाइए, कम से कम उसमें कुछ गाड़ी एकोमोडेट हो जाएगा। मेरा भी यही हुआ है कि मैं अभी फैमिली के साथ यहाँ हेयर कट करने आया था, आप देख ही सकते हो, हेयर कट करवा के और फैमिली को खाना खिलाने के लिए वो ब्लू ट्राइब में गया था। मतलब मुझे लगा कि मैंने प्रॉपर पार्किंग किया, क्योंकि अदर्स वेयर ऑल्सो पार्किंग द कार्स हियर, पार्क हो करके रखा हुआ था। जब तक बाल कटवाया था कोई प्रॉब्लम नहीं, खाना खाने के बाद 15-20 मिनट समझ लो आधा घंटा के बाद वापस आता हूँ तो मुझे पता नहीं था कि लॉक लगा हुआ है, तो मैं गलती से जो रिवर्स कर रहा था तो कुछ आवाज़ आ रहा है, तो नीचे बैठने वाले लोगों ने बताया, जो फास्ट फूड में खा रहा था वो बोला कि रुक जाओ। हम बोला क्या हो गया, देखा तो नीचे वो लगा हुआ था। तो ये तो मैं पुलिस प्रशासन और बाकी लोगों को ये गलत तो नहीं बोलूँगा, लेकिन पार्किंग स्पेस ज़रूरत है और मुझे पता ही नहीं चला। और दूसरा ये रीज़न ये भी है कि मैं बाहर से आया हूँ अरुणाचल का, लेकिन अभी स्टेट डे के लिए 50 ईयर्स का जो सेलिब्रेशन है ना नेमिंग का, उसके लिए मैं नाटक बनाने आया था। तो मेरे साथ ये पहली बार हुआ है। आई एम फीलिंग गिल्टी एंड कंफ्यूज, बहुत समझ में नहीं आ रहा मैं किस उसमें रहूँ। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर गवर्नमेंट को चाहिए कि प्रॉपर पार्किंग दे। आप पार्किंग नहीं है तो ऑब्वियसली मेरे साथ जो हुआ है बाकी लोगों के भी साथ होगा। कैपिटल में तो नाहरलगुन को तो हम नहीं बोलेगा, लेकिन ईटानगर में तो ऑलरेडी ये 4 लाइन को तो बना दिया ना, लेकिन गवर्नमेंट को सिस्टमेटिक में नहीं बनाया, 4 लाइन बनाया बोला है। 4 लाइन में तो बहुत फैसिलिटी होता है ना, आदमी जाने का फुटपाथ अलग होता है, पार्किंग प्लेस अलग होता है, और पुलिस ट्रैफिक कहाँ में बैठना है वो भी अलग होता है। इसमें तो ऐसे भी नहीं है, पार्किंग भी जहाँ तहाँ गाड़ी पार्किंग नहीं होने का वजह से जहाँ तहाँ पब्लिक पार्किंग करता है, एक दूसरे का बहुत तकलीफ होता है। तो बीजेपी सरकार अभी चला रहा है ना, पेमा खांडू का गवर्नमेंट चला रहा है, लेकिन उन लोग देखता है क्या नहीं है मालूम नहीं है। ऑलरेडी ये 4 लाइन को तो बना दिया, मिनिस्टर लोग MLA लोग भी इधर में जाता है, लेकिन उसको तो नहीं नज़रअंदाज नहीं करता होगा। ऐसे होने से तो पूरा इसको अच्छा से देख के अच्छा से बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ स्पेस मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, एंड आपका जो भी टॉप लेवल में डिसीजन लेता है, आई डोंट नो किस बेसिस में लेता है। आई डोंट नो इफ़ दे डू सर्वे ऑल्सो। पहले तो सर्वे करना पड़ता है कि कहाँ फुटपाथ कहाँ लगाना है, एंड देन पार्किंग स्पेसेस कितना मीटर, कितना इंचेस तक, कितना फीट तक देना है। पार्किंग स्पेस से भी ज़्यादा फुटपाथ है, बिकॉज यहाँ अगर मान लो अगर आप पेवमेंट नहीं लगाते, कंक्रीट का पेवमेंट नहीं लगाते, एंड यू मेक ए सेपरेट स्पेस फॉर वॉकिंग, फॉर पीपल टू वॉक, देन वहाँ क्या होता है कि
उसको भी कवर कर लेता है ये स्ट्रीट वेंडर्स एंड व्हीकल्स। तो फॉर मी इट्स लाइक कार पार्किंग स्पेस से भी ज़्यादा आपका फुटपाथ का इशू है। वही सोच रहा है कि जितना जो यहाँ का कैपिटल का जितना जो ये है तो इसमें पार्किंग प्लेस जो रोड को थोड़ा कम्युनिकेट को थोड़ा और बड़ा बनाना चाहिए, 4 लेन बनाना चाहिए, या नहीं तो अंडरग्राउंड रोड जो बनता है ना ऐसे होने से भी चाहिए। यहाँ में तो 2 लेन्स है, 2 लेन का बजाय बहुत मुश्किल है यहाँ में गाड़ी घोड़ा जो भी क्रॉसिंग करने के लिए बुलाने के लिए बहुत मुश्किल है। जी अभी जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे सिविलाइजेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है और गाड़ी वगैरह व्हीकल्स बहुत बढ़ रहा है आजकल के ज़माना में। तो उस हिसाब से हम लोग को एक प्रॉपर, अगर गवर्नमेंट ना एक प्रॉपर पार्किंग स्पेस हम लोग को देने से तो मैक्सिमम लोग आदमी लोग रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके वो उसी में पार्किंग करेगा। तो जहाँ तक पार्किंग का वजह से मतलब गाड़ी मूवमेंट जो नहीं हो पाता है, फिर देयर इज़ नो प्रॉपर फुटपाथ भी है यहाँ पे। तो वही है, गवर्नमेंट उसको थोड़ा फोकस करने से नेक्स्ट हम लोग के लिए अच्छा होगा। अभी गवर्नमेंट एक पार्किंग प्लेस बना रहा है यहाँ पे पास में बस स्टैंड, बस स्टैंड पहले था उधर एक पार्किंग मल्टी लेवल पार्किंग प्लेस बना रहा है, लेकिन उस जगह पे जाके वहाँ से पैदल चल के यहाँ तक पूरा फैमिली को लेके आना, हमेशा तो मौसम अच्छा नहीं होता, कभी बारिश होता है कभी ठंडा होता है, आदमी इतना दूर तक पैदल आके आना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। इसके अलावा एक और पार्किंग स्पेस बना रहा है वो 0.29 वो जरूरी है पार्किंग स्पेस, और उसके बीच में इतना डिस्टेंस एरिया है जिसको कवर करना है, तो आदमी तो इतना दूर रख के 1 किलोमीटर तो पैदल नहीं चलेगा एटलीस्ट फैमिली के साथ, और खासकर बूढ़ा आदमी लोग है, बच्चा लोग है, बारिश देगा धूप देगा कितना कुछ होता है, डस्ट है रास्ता में, वो सब तो यही है। लेकिन हम लोग का बिजनेस को भी इफेक्ट गिरता है इसी चीज़ों की वजह से। कस्टमर आता तो है लेकिन वो चाहता है कि पार्किंग उसको मिले, तो हम लोग थोड़ा सा जगह यहाँ पे बना के रखा है कस्टमर्स के लिए, सिर्फ कस्टमर्स के लिए नहीं सबके लिए। तो कभी कभार क्या होता है हम लोग कस्टमर्स लोग के लिए ही ये सब जगह को हम लोग ऐसा थोड़ा थोड़ा जगह लेके कैसे कैसे करके 2 व्हीलर कहाँ रखना है वो हम लोग को खुद करना पड़ता है। क्योंकि अगर ऐसा कुछ मिल ही नहीं रहा है हम लोग को जितना हम लोग कस्टमर को प्रोवाइड कर पाए, क्योंकि मेरा हिसाब से गवर्नमेंट का तरफ से होना चाहिए था जगह जगह वो लोग जगह एलोकेट कर दे, ये क्या है इधर बात कर सकते हैं, तो इस चीज़ में हमको लगता है कि थोड़ा तो कमी है। नहीं हाँ नहीं, कस्टमर का हम लोगों को पार्किंग स्पेस ही नहीं है ना, दुकान तो है, ट्रेड लाइसेंस है, हम लोग लाइसेंस लेके तो काम करता है उसका, लेकिन यही प्रॉब्लम है, इसके लिए बोर्ड लगाना पड़ता है। बोर्ड कोई कस्टमर आने से या कोई भी आके बोर्ड से हटा दे बोलने से हम लोग हटा के दे देते हैं उसे। तो वैसे पार्किंग कैपिटल में पार्किंग ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि हम यहाँ प्रॉपर पार्किंग आपका ये तो है नहीं आपका पार्किंग प्लेस, तो हम लोग जहाँ तहाँ पार्क करके रास्ता को पार्किंग के जरिए छोटा करके हमारा पार्किंग ही रास्ता को कवरेज करके रखा हुआ है। और कभी कभी तो हमें इतना प्रॉब्लम होता है कि आप कहीं कुछ रेस्टोरेंट जाओ या शॉपिंग मॉल जाओ या मेडिकल केसेस में हम यहाँ पार्क करें, हमारा बीमारी को बहुत दूर तक ले जाना पड़ता है पैदल मार के, या और जो बुरा चल फिर नहीं सकते उन लोग को लेके बहुत दूर दूर तक हमें पैदल मारना पड़ता है। इसलिए हम जनता का यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द गवर्नमेंट कुछ पार्किंग के लिए सोल्यूशन निकाला जाए हमारा खास करके कैपिटल रीजन में।